अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दास्तान का फ़न और उसका इर्तिका, बागो बहार और मीर अमन के ताल्लुक़ से जो भी MCQs बन सकते हैं टोटल मैंने बनाया है और टोटल 40 MCQs आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ये MCQs रिलेटेड है WBSSC उर्दू TGT एंड PGT प्रैक्टिस सेट का। ये दूसरा वीडियो है। अगर आपने फ़र्स्ट वीडियो को नहीं देखा है तो फ़र्स्ट वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद सेकंड को भी देखिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। दास्तान का फ़न और उसका इर्तिका। दास्तान की तारीफ़ क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, दास्तान की तारीफ़ क्या है? क्या है? अलिफ, वो रोमानी कहानी जिसमें ख़याली वाक़यात का बयान हो या फिर जो हकीकत पर मबनी हो। जीम, अवामी क़िस्सा या शायरी का मजमुआ। तो सही जवाब क्या होगा? दास्तान की तारीफ़ क्या है? सही होगा ऑप्शन ए अलिफ, यानी वो रोमानी कहानी जिसमें ख़याली वाक़यात का बयान हो। वो रोमानी कहानी जिसमें ख़याली वाक़यात का बयान हो तो उसको क्या कहते हैं? दास्तान कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, कलीमुद्दीन अहमद के मुताबिक दास्तान क्या है? कलीमुद्दीन अहमद के मुताबिक दास्तान क्या है? दिल बहलाने का एक ज़रिया या फिर कहानी की तवील और पेचीदा भारी भरकम सूरत या फिर नसरी शायरी या फिर ये नावल की एक किस्म है। तो कलीमुद्दीन अहमद के मुताबिक दास्तान क्या है? यह है ऑप्शन आपका बी सही जवाब हो जाएगा, कहानी की तवील और पेचीदा भारी भरकम सूरत। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गालिब के मुताबिक दास्तान की खुसूसियत क्या है? गालिब के मुताबिक दास्तान की खुसूसियत क्या है? दिल बहलाने के लिए अच्छा फ़न है या फिर बाहकीकत बयान करने का ज़रिया या फिर जीम, सिर्फ शायरी पर मबनी या फिर दाल, तालीमी मकासद के लिए। तो गालिब के मुताबिक दास्तान की खुसूसियत क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग वीडियो को लाइक करते जाइएगा ज़रूर और चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा, दिल बहलाने के लिए अच्छा फ़न है दास्तान। गालिब के मुताबिक दास्तान की खुसूसियत क्या है? दिल बहलाने के लिए एक अच्छा फ़न है। क्वेश्चन नंबर 4, दास्तान के अज्जाए तरकीबी में कौन शामिल नहीं है? दास्तान के अज्जाए तरकीबी में कौन शामिल है? दास्तान के अज्जाए तरकीबी में कौन शामिल है? शायरी शामिल है या फिर रोमान शामिल है, प्लाट शामिल है या लोकगीत? तो इसका सही जवाब क्या होगा? दास्तान के अज्जाए तरकीबी में कौन शामिल है? तो प्लाट, ऑप्शन जीम सही हो जाएगा, जीम सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दास्तान के अज्जा में कौन सा शामिल नहीं है? प्लाट, किरदार निगारी, शायरी, तिवालत। तो सही क्या हो जाएगा? ये भी जीम सही होगा, शायरी शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू की पहली दास्तान कौन सी है? उर्दू की पहली दास्तान कौन सी है? सबरस है या फिर बागो बहार है या नौ तर्ज़ मुरस्सा या अनवार सहेली? तो क्या है? उर्दू की पहली दास्तान क्या है? सबरस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उर्दू का पहला दास्तान गो कौन है? उर्दू का पहला दास्तान गो कौन है? मीर अमन देहलवी, इंशाअल्लाह खाइन शाह, इब्राहिम बीजापुरी या फिर मुल्ला वजी? तो उर्दू का पहला दास्तान गो कौन है? ये सही जवाब हो जाएगा दाल, मुल्ला वजी। उर्दू का जो पहला दास्तान गो हैं वो कौन है? मुल्ला वजी, और उनकी दास्तान क्या है? सबरस। ठीक है। अगला सवाल है, शिमाली हिंद की पहली तबाज़ात दास्तान कौन सी है? शिमाली हिंद की पहली तबाज़ात दास्तान कौन सी है? फसाना-ए अजाइब, बागो बहार, अनवार सहेली, करबल कथा? तो इसका जवाब हो जाएगा फसाना-ए अजाइब। ठीक है दोस्तों, फसाना-ए अजाइब सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क़िस्सा महरे अफरोज़ व दिलबर के मुसन्निफ़ कौन हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क़िस्सा महरे अफरोज़ व दिलबर के मुसन्निफ़ कौन है? इसवी ख़ान है, मीर अमन देहलवी है या रजब अली बेग सुरूर या फिर गालिब? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा अलिफ, इसवी ख़ान। इसवी ख़ान क्या है? ये सही जवाब है। क़िस्सा महरे अफरोज़ व दिलबर के मुसन्निफ़ कौन है? इसवी ख़ान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिमाली हिंद में उर्दू का पहला अदबी नमूना कौन सा है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शिमाली हिंद में उर्दू का पहला अदबी नमूना कौन सा है? अलिफ बागो बहार,
या फिर नौ तर्ज़ मुरस्सा, या फिर क़िस्सा महर अफरोज़ व दिलबर, या फिर अनवार सहेली। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शुमाली हिंद में उर्दू का पहला अदबी नमूना कौन सा है? नौ तर्ज़ मुरस्सा है। सही जवाब नौ तर्ज़ मुरस्सा। शुमाली हिंद में पहला अदबी नमूना नौ तर्ज़ मुरस्सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोतानामा किस दास्तान के बाद लिखी गई है? तोतानामा किस दास्तान के बाद लिखी गई? सबरस के बाद, बागो बहार के बाद, फसानाए अजायब के बाद, या फिर नौ तर्ज़ मुरस्सा के बाद? किसके बाद लिखी गई है? तो इसका जवाब जो हो जाएगा अलिफ हो जाएगा। तो सबरस के 100 साल बाद लिखी गई थी तकरीबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबरस के मुसन्निफ़ कौन है? सबरस के मुसन्निफ़ कौन है? फ़ज़ल अली ख़ां फ़ज़ल, मीर अमन, या इंशाअल्लाह खान शाह, या मुल्ला वजी? तो सबरस के मुसन्निफ़ कौन है? सबरस के मुसन्निफ़ आपका हो जाएगा मुल्ला वजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागो बहार के मुसन्निफ़ कौन है? बागो बहार के मुसन्निफ़ कौन है? मीर अमन दहलवी, रजब अली बेग सुरूर, या फिर गालिब, या फिर मीर हसन? तो बागो बहार के मुसन्निफ़ कौन है? बागो बहार के मुसन्निफ़ हो जाएगा आपका अलिफ, क्या हो जाएगा? मीर अमन दहलवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसानाए अजायब के मुसन्निफ़ कौन है? फसानाए अजायब के मुसन्निफ़ कौन है? मीर अमन, या रजब अली बेग सुरूर, या फिर गालिब, या फिर फैज़? तो फसानाए अजायब के मुसन्निफ़ कौन है? रजब अली बेग सुरूर, रजब अली बेग सुरूर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, नौ तर्ज़ मुरस्सा। नौ तर्ज़ मुरस्सा के मुसन्निफ़ कौन है? नौ तर्ज़ मुरस्सा के मुसन्निफ़ कौन है? मीर हसन अता खां तहसीन, या फिर मीर अमन, या फिर मीर तक़ी मीर, या फिर गालिब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलिफ। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? नौ तर्ज़ मुरस्सा के मुसन्निफ़ कौन है? मीर हसन अता खां तहसीन। ठीक है, अगला सवाल है, अनवार सहेली के मुसन्निफ़ कौन है? मोहम्मद इब्राहिम बीजापुरी ये हैं, या फिर मीर अमन दहलवी, या फिर ईसा खां, या फिर इसवी खां, या फिर सर सैयद अहमद खां? तो अनवार सहेली के मुसन्निफ़ हैं अलिफ। अलिफ क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करबल कथा के मुसन्निफ़ कौन है? करबल कथा के मुसन्निफ़ कौन है? करबल कथा के, कथा यहाँ पे होगा, करबल कथा के मुसन्निफ़ कौन है? फ़ज़ल अली ख़ां फ़ज़ल, या मौलवी मुल्ला वजी, या फिर मीर अमन, या फिर मीर हसन? करबल कथा के मुसन्निफ़ कौन है? फ़ज़ल अली ख़ां फ़ज़ली। ठीक है, सुरूश सुखन किस दास्तान का जवाब है? सुरूश सुखन किस दास्तान का जवाब है? बागो बहार का, या फिर सबरस का, या फिर नौ तर्ज़ मुरस्सा का, या फिर फसानाए अजायब का? तो ये किसका है? सुरूश सुखन किस दास्तान का जवाब है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुरूश सुखन किस दास्तान के जवाब में लिखा गया था? ठीक है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागो बहार में मुल्क रूम के बादशाह का नाम क्या है? आज़ाद बख्त है, या खिरमंद है, शाह आलम है, या फिर शुजा है? क्या है? बागो बहार में मुल्क राम के बादशाह का नाम क्या है? आज़ाद बख्त है। तो सही क्या हो जाएगा दोस्तों? आज़ाद बख्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 है, आज़ाद बख्त का वज़ीर कौन है? आज़ाद बख्त का वज़ीर कौन है? खिरमंद है, शम्स है, नवाब आलम है, फ़ज़ल ख़ां? तो खिरमंद है। तो खिरमंद क्या है? ये आज़ाद बख्त का वज़ीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज़ाद बख्त रात में भैंस बदलकर कहाँ जाने लगा? आज़ाद बख्त रात में भैंस बदलकर कहाँ जाने लगता है? आज़ाद बख्त रात में भैंस बदलकर कहाँ जाने लगता है? दरबार, गोरिस्तान, बाज़ार, या फिर महल? कहाँ जाने लगता है? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, गोरिस्तान जाने लगता है। ठीक है, अगला सवाल है, पहला दरवेश किस मुल्क का शहरी है? पहला दरवेश जो है किस मुल्क का शहरी है? अलिफ यमन का, या फिर हिंदुस्तान का, या फिर शाम का, या फिर रोम का? किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलिफ यमन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहला दरवेश सौदागरी का सामान कितनी अशरफियों से ख़रीदता है? कितने अशरफियों से ख़रीदता है? 50, 100, 10, 25? तो कितना? अलिफ सही हो जाएगा, 50 रुपये में ख़रीदता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागो बहार की बुनियादी कहानी किस पर मबनी है? बागो बहार की बुनियादी कहानी किस पर मबनी है? अनवार सहेली पर, क़िस्सा महर अफरोज़ पर, क़िस्सा चहार दरवेश पर, या गुलज़ार मोहब्बत? तो इसका सही जवाब सबको पता है, चहार दरवेश पर मबनी है।
दोस्तों अगर ये PDF प्रैक्टिस सेट आपको चाहिए तो 9546621479 पर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए या कांटेक्ट कीजिए, आपको ये प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा और हम लोग टोटल सिलेबस का प्रैक्टिस सेट तैयार करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है किस्सा महर अफरोज़ व दिलबर में शायरी का इस्तेमाल कोई शेर शामिल नहीं, या सिर्फ उर्दू अशार या फ़ारसी अशार या बहुत सारे अशार। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अलिफ हो जाएगा। इसमें कोई शेर शामिल नहीं है। किसमें? किस्सा महर अफरोज़ व दिलबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बागो बहार की पहली इशाअत कब हुई? बागो बहार की पहली इशाअत जो हुई है वो कब हुई है? 1804 में या 1752 में या 1775 में या 1901 में। तो कब हुआ? बागो बहार की पहली इशाअत जो है वो कब हुई है? 1804 में हुई है। 1804 में बागो बहार की पहली जो इशाअत है वो 1804 है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट नो तर्ज़ मुरस्सा कब मुकम्मल हुई? नो तर्ज़ मुरस्सा कब मुकम्मल हुई है? 1775 में या 1768 में या फिर 1804 में। तो नो तर्ज़ मुरस्सा कब मुकम्मल हुई है दोस्तों? अलिफ, ये 1775 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कॉलेज में सबसे अहम दास्तान कौन सी है? फोर्ट विलियम कॉलेज में सबसे अहम दास्तान कौन सी है? नो तर्ज़ मुरस्सा, किस्सा महर अफरोज़, बागो बहार या अनवार सहेली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जी, बागो बहार। फोर्ट विलियम कॉलेज में सबसे अहम दास्तान कौन सी है दोस्तों? बागो बहार। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बागो बहार किस फ़ारसी किस्सा का तर्जुमा है? बागो बहार किस फ़ारसी किस्सा का तर्जुमा है? किस्सा चहार दरवेश का, सहरुल बयान का, गुलजार मोहब्बत का या दीवाने गालिब का। तो सही जवाब अलिफ हो जाएगा, किस्सा चहार दरवेश का। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। मीर अमन ने मुलाज़मत कौन सी किताबें लिखी? मीर अमन ने मुलाज़मत के दौरान कौन सी किताबें लिखी? नो तर्ज़ मुरस्सा और सबरस, अनवार सहेली और फसाना अजाइब, बागो बहार और गंज खूबी या करबल कथा और तिलस्म हैरत। तो सही जवाब इसका हो जाएगा जीम, बागो बहार और गंज खूबी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलस्म हैरत किसका नतीजा है? तिलस्म हैरत जो है किसका नतीजा है? मीर अमन और सुरूर के मारके की आखिरी कड़ी, बागो बहार का खुलासा, नो तर्ज़ मुरस्सा का तर्जुमा, फ़ारसी अदब का नमूना। तो अलिफ क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा मीर अमन और सुरूर के मारके की आखिरी कड़ी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस्सा महर अफरोज़ व दिलबर का किस्सा किससे मुशाबे है? सहरुल बयान से, चहार दरवेश से, अनवार सहेली से या सबरस से। तो सही जवाब हो जाएगा अलिफ। क्या हो किससे मुशाबे? बा हो जाएगा चहार दरवेश से। किस्सा महर अफरोज़ व दिलबर का किस्सा किससे मुशाबे है? सहरुल बयान से। नहीं, सहरुल बयान ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंज खूबी किस किताब का तर्जुमा है? गुलजार मोहब्बत, गुलजार अब्दाल, दीवान हाफिज़ या अखलाक़ मोहसना। तो गंज खूबी किस किताब का तर्जुमा है? अखलाक़ मोहसना का तर्जुमा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बागो बहार में किस शहर की मुआशरत बयान हुई है? बागो बहार में किस शहर की मुआशरत बयान हुई है? दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ या फिर लाहौर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 बागो बहार में कितने दरवेशों की कहानी है? बागो बहार में टोटल कितने दरवेशों की कहानी है? अलिफ 4 या फिर 3 या फिर 5 या फिर 7। बागो बहार में कितने दरवेशों की कहानी है? बहुत ही आसान है, इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, क्या तादाद क्या सही है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बागो बहार में कितने मरकज़ी किस्से हैं? 4 हैं, 7 हैं, 5 हैं, 3 हैं। तो सही जवाब हो जाएगा जीम, 5। मरकज़ी किस्से कितने हैं? 5 हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मीर अमन देहलवी की पैदाइश कब हुई है? 1732 में या फिर 1808 में या फिर 1768 में या फिर 1775 में। तो मीर अमन देहलवी की पैदाइश कब हुई? 1732 में। 1732 में पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मीर अमन देहलवी का असल तखल्लुस क्या था? मीर अमन देहलवी का असल तखल्लुस क्या था? अमन या लुत्फ़ या गालिब या तहसीन। तो फिर सही जवाब इसका हो जाएगा लुत्फ़।
बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीर अमन दहलवी का इंतकाल कब हुआ। मीर अमन दहलवी का इंतकाल कब हुआ? 1808 में या 1820 में या फिर 1775 में और 1810 में। इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बागो बहार कब शुरू और मुकम्मल हुई। कब शुरू और मुकम्मल हुई? 1801 में शुरू हुई और 1802 में मुकम्मल हो गई। 1775 में शुरू हुई और 1776 में मुकम्मल हुई। 1820 में शुरू हुई, 1821 में मुकम्मल हुई। 1805 में शुरू हुई और 1806 में मुकम्मल हुई। तो सही जवाब हो जाएगा अलिफ इसका। कब शुरू? 1801 में शुरू हुई थी और 1802 में मुकम्मल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दास्तान और नावल में बुनियादी फ़र्क क्या है। दास्तान ख़याली और तवील, नावल हकीकत से करीब। नावल हमेशा शहरी अंदाज में, दोनों एक ही सिंफ है, या दाल नावल सिर्फ रोमानी है। तो सही जवाब अलिफ हो जाएगा। दास्तान ख़याली और तवील होता है और नावल हकीकत से करीब होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 फोर्ट विलियम कॉलेज में दास्तान गोई का मकसद क्या था। फोर्ट विलियम कॉलेज में दास्तान गोई का मकसद क्या था? फ़ारसी को फ़रोग़ देना, या फिर शायरी को फ़रोग़ देना, या अवामी हिकायत सुनाना, या फिर सादा और आम फ़हम उर्दू फ़राहम करना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सादा और आम फ़हम उर्दू फ़राहम करना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलीमुद्दीन अहमद ने दास्तान के बारे में क्या कहा है। कलीमुद्दीन अहमद ने दास्तान के बारे में क्या कहा है? ऑप्शन ए भारी भरकम और पेचीदा सिंफ, बी है बे है हकीकत निगारी की मिसाल, जीम नस्र की सादा सूरत और दाल नावल। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन अलिफ भारी भरकम और पेचीदा सिंफ। ये किसने कहा? कलीमुद्दीन अहमद ने। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बागो बहार उर्दू नस्र में क्यों अहम है। बागो बहार उर्दू नस्र में क्यों अहम है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फ़ारसी को फ़रोग़ दिया इन्होंने, सादा और आम फहम ज़बान की बुनियाद पर, या शायरी का अंदाज़ मुतारफ़ कराया, या पहली उर्दू दास्तान है इसलिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सादा और आम फहम ज़बान की बुनियाद पर। तो बे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 45 है उर्दू दास्तान गोई की रिवायत कहाँ से आई। उर्दू दास्तान गोई की रिवायत कहाँ से आई? अरबी व फ़ारसी क़िस्सों से मुतासिर होकर, अंग्रेज़ी कहानियों से, यूरोपीय नावल से, अवामी लोक कहानियों से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अलिफ। क्या है? अरबी व फ़ारसी क़िस्सों से मुतासिर होकर। तो ये था दोस्तों WSSC उर्दू TGT का प्रैक्टिस का ये दूसरा वीडियो था। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, कितना आपके लिए बेनिफिशियल लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपने फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा तो उसको भी ज़रा देख लीजिए। ये सब वीडियो जो है एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और इस तरह के MCQs आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं।